चलो फिल्म की शुरुआत होती है एक समुद्र के बीच से। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है। गाड़ी में से एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम होता है रॉरी। रॉरी वहाँ पे अपने दोस्त जॉस को उठाने आता है, जो अपनी एंगेजमेंट पार्टी में काफ़ी दारू पी लेता है, नशे के कारण सोया हुआ होता है। रॉर कहता है वैसे तो थोड़ी बहुत तो सही है। वो देसी नुस्खा पीने के बाद कहता है वैसे तो थोड़ा बहुत तो सही है। तो रॉरी उसको कहता है ये मेरी दादी की बनाई हुई देसी नुस्खा है। और उन दोनों में बातें होने लगती हैं। बातें होने के बाद रॉरी वहाँ से चला जाता है और जॉस कुछ देर के लिए कार में ही लेट जाता है। कुछ देर लेटने के बाद उठता है और वो रॉरी के अपनी गर्लफ्रेंड के पास, रॉरी ने जो उसको बताया था, वो जाने के लिए तैयार होता है। जॉस जाता है समुद्र के बीच पे। समुद्र के बीच का बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। वहाँ पे देखता है कि उसका दोस्त रॉरी एक मोटर बोट लेके पानी में जाने की तैयारी कर रहा है। वो उस तरफ अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम होता है मीना। मीना के ताई खड़े होकर देखता है और सोचता है क्या कितनी खूबसूरत लड़की है। उसकी रात में ही उसकी एंगेजमेंट होती है उसके साथ, और उसका पिछले का हिस्सा देखता है और वो उसकी आवाज़ सुन के मुड़ के देखती है और उसको देख के हंसने लगती है। और उसको देख के वो उसके पास आने लगती है और उससे पूछती है कि सब ठीक है, रात कहाँ थे। तो वो उसको एक चीज़ दिखाती है। उससे कहती है ये चीज़ तुमने देखी है कभी, इसके बारे में जानते हो। तो जॉस उसके पास आता है और उसको गले लगाता है। और मीना उसको एक साइड में लेके जाती है। उधर रॉरी पानी में मज़े ले रहा होता है बोट के साथ, और जॉस और मीना दोनों बात कर रहे होते हैं। बात करते करते हंसती हैं दोनों और पूछती है अभी तक नशा उतरा नहीं रात का क्या। तब वो उसको कहता है ये सब तुम्हारे भाई की करतूत है। और दोनों किस करने लगते हैं और दोनों सोचते हैं आगे के बारे में क्या प्लान है। वो दोनों अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में बात करने लगते हैं। तभी समुद्र में थोड़ी बहुत हलचल होती है। ये आदमी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आदमी की अभी मौत होने वाली है वाइट शार्क से। वाइट शार्क इस पर चपट्टा मारती है और इसको एक ही बार में उसके ताईं पहुंचा देती है पाताल लोक। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। फिल्म बहुत मज़ेदार रही है। उस आदमी को मरने के बाद जो सबसे ऊपर आदमी खड़ा होता है टेंट लगा के, वो दूरबीन से देखता है कि वाइट शार्क आ रही है। उस तरफ जॉस और मीना को पता चलता है तो वो रॉरी को देखते हैं। रॉरी तो पानी के अंदर काफ़ी अंदर पहुंच चुका होता है और वो रॉरी को आवाज़ लगाते हैं और जॉस भागता हुआ जाता है। मीना भी उसे काफ़ी आवाज़ लगाती है। मीना उसको काफ़ी अंदर होता है पानी को, तो वो किसी की उसको आवाज़ नहीं आती है। दोनों भाग के जाते हैं उसको बचाने के लिए। मीना भी काफ़ी उसके पीछे पीछे भागती है। जॉस पानी की बोट उठाता है, बोट उठा के पानी के अंदर जाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है। जॉस पानी के अंदर पहुंचता है, काफ़ी स्पीड से जाता है और मीना पीछे से आवाज़ चिल्लाती है, उसको आवाज़ लगाती है रॉरी को, लेकिन रॉरी के ताईं किसी की आवाज़ सुनाई नहीं आ रही होती। उसके कानों में हेडफोन लगी हुई होती है, पता न क्या, उसको किसी की आवाज़ नहीं सुनाई होती है। जॉस काफ़ी स्पीड में उसके पास जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है रॉरी 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 रॉरी, लेकिन उसके ताईं वो कहता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तभी वाइट शार्क आती है और उसकी बोट को छितल छितल उड़ा देती है। वो तो वहाँ से तो थोड़ा बहुत उसको बच जाता है एक साइड में पानी में, जब तक जॉस उसके पास पहुँच जाता है बोट लेके, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है। बोट पे बैठे होने के कारण पहले बार से तो वो बच जाता है, जब तक जॉस भी उसके पास पहुंच जाता है और उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन वो पानी के अंदर होने के कारण मछली आती है और उसको एक ही झपट्टा मार के पानी के अंदर ले जाती है और जॉस के हाथ में केवल उसका लॉकेट ही रह जाता है, जो लॉकेट उसकी गर्दन में पहना हुआ था, और मछली उसको मार देती है। रॉरी को ताई जॉस को इस बात का सबसे बड़ा अफसोस होता है। उधर रॉरी की मौत होने के कारण जॉस सबसे ज़्यादा अपने आप को ही इसका गुनहगार मानता है और कहता है अपने आप से इसकी गलती का मैं हूँ, उसकी मौत मेरी वजह से हुई। जॉस वो शहर छोड़ के आ जाता है और वह सुबह उठता है और अपने लिए कॉफ़ी बनाता है। कॉफ़ी पी के जॉस बाहर घूमने जाता है। बाहर घूमते हुए वो आसमान की तरफ देखता है कि कुछ पक्षी उड़ते हुए आते हैं समुद्र की तरफ से। काफ़ी सारे पक्षी काफ़ी भारी मात्रा में होते हैं, समुद्र की तरफ से उड़ते हुए आते हैं।
इसका कारण है कि मछली पानी के अंदर आ चुकी है, वाइट शार्क बड़ी वाली मछली पानी के अंदर आ चुकी है और वो मॉल के अंदर जाता है जिसमें वो काम कर रहा होता है। वो सुबह ही ऐसे उठ के आ जाता है, तैयार भी नहीं हो और वो अपने काम में लग जाता है। फिल्म के दूसरे सीन में एक लड़की दिखाई जाती है जो वह एक पेशे से चोर होती है जिसका नाम होता है जैमी। वो मॉल में चोरी कर रही होती है छोटे मोटे सामान की। जब वह चोरी कर रही होती है तो वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उसे चोरी करते हुए देख लेता है और वह उसके पीछे पीछे चलने लगता है। फिल्म के दूसरे सीन में एक गाड़ी दिखाई जाती है। उस गाड़ी में दो लोग बैठे होते हैं जो उसके स्कूली फ्रेंड होते हैं। एक फ्रेंड होता है और उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड होती है। वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उनकी गोद में कुत्ता होता है, वो उसे पीछे रख के किस करने लगते हैं गाड़ी के अंदर ही। किस करते करते वे पता ना कितना मगन हो जाते हैं किस करने में और अपने आप में लग जाते हैं। उधर दूसरे सीन में लड़की चोरी कर रही होती है, चश्मा उठाती है और चोरी कर लेती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे भागने लगता है। जैमी भी उसको देख के भागने लगती है। जैमी भागते भागते एक रूम में पहुंचती है। उस रूम में पहुंचने के बाद वहाँ पे छुपने की कोशिश करती है सिक्योरिटी गार्ड से। सिक्योरिटी गार्ड भी उसके पीछे पीछे भाग के आ रहा होता है और वहाँ पे जैमी देखती है कि रॉयल उसका बॉयफ्रेंड वहीं पे होता है और वो उसको रॉयल को देख के उसके साथ किस करने लगती है और हैप्पी एनिवर्सरी का रॉयल उसके ताई एनिवर्सरी विश करता है। वो रॉयल एनिवर्सरी का विश करने के लिए रॉयल के ताई एक चश्मा निकाल के देती है और ये कहती है मेरी तरफ से गिफ्ट है। तभी मॉल का जो मालिक होता है सिक्योरिटी गार्ड के साथ वो वहाँ पे आता है और जमीर से कहता है कि तुम चोर हो गया, तुमने मॉल से चोरी की है, मुझे अपनी जैकेट खोल के दिखाओ। सिक्योरिटी गार्ड भी कहता है हाँ इसी ने चोरी की है। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जॉस होता है, जॉस की जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी उसी मॉल में खड़ी होती है। उसका एक दोस्त होता है, वो उसको जॉस के बारे में बता रही होती है। तभी दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि जो उसका मालिक होता है वहाँ पे आता है और जॉस से कहता है जॉस की हालत कर रखी है तुमने, चलो तैयार होके आओ। जॉस तैयार होने चला जाता है। तभी उसका मालिक पुलिस को फ़ोन करता है, कहता है उसके मॉल में चोरी हो गई है। उधर वो दोनों गाड़ी में बैठ के ही किस कर रहे होते हैं। जॉस जाता है बाथरूम में तैयार होने के लिए तैयार होता है और लड़की कहती है पुलिस को देख के वो हो गया सत्यानाश। लेकिन लड़की जो पुलिस होती है वो उस लड़की की बेटी होती है। लड़की पुलिस की बेटी होती है और वो उसको समझाता है कि तुम कब मानोगी, कब ऐसे ये सब छोड़ोगी। लड़की और उन दोनों का आपस में बातचीत होती है और वो उसी के टाइम वहीं पे लॉक कर देता है और वो देखता है कि एक आदमी पीछे गन रख के अंदर मॉल के अंदर जा रहा है। तो वो अपनी गन निकालता है गाड़ी में से और वह उस आदमी के पीछे पीछे चल देता है। वो आदमी होता है एक चोर जो मॉल में चोरी करने की वजह से आया था। वो अपने चेहरे पे एक मास्क पहनता है। मास्क पहन के मैनेजर के वो ऑफिस में जाता है और मैनेजर को ऑफिस में जाके मैनेजर को गन दिखा के उसको धमकाता है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं निकाल के सब मुझे दे दो। मैनेजर अपनी कुर्सी से उठता है और लॉकर की जो खोल के दिखाता है कि लॉकर में देख लो, लॉकर में कुछ भी नहीं है, लॉकर तो खाली है पूरा। लेकिन चोर उस पर दबाव बनाता है, जितना से ज़्यादा दबाव बनाता है उस तरफ दूसरी तरफ पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे आता है। मॉल में देखता है उसको, सब तरफ देखता है मॉल में कि किधर गया। तभी वो देखता है कि मैनेजर के पीछे गन रख के वो मैनेजर को कहीं पे लेके जा रहा होता है। जॉस भी एक साइड में खड़ा होके उसको देखता है और उसको अच्छा मौका देख के उसकी कनपट्टी में बंदूक लगता है। लेकिन उसका चोर का दूसरा साथी एक लड़की को कब्जे में लेके सबको धमकी देता है कि उसे छोड़ दो नहीं तो मार दूंगा। सीन के दूसरी तरफ जम्मी की जो बॉयफ्रेंड होता है रॉयल, वो उसके पास आता है और कान में से उसको निकाल लेता है। तभी रॉयल वहाँ से जाने लगता है और अपनी गाड़ी में जाता है स्टार्ट करने की, उसे स्टार्ट नहीं होती। सीन की दूसरी तरफ वो तैयार होता है जिसका नाम होता है जॉस। वो पीछे देखता है कि मॉल में कोई शोर शराबा हो रहा होता है। वो दोनों गन निकाल के उसकी एक कनपट्टी पर रखता है, दूसरा उसके दोस्त की। लेकिन उसका दोस्त एक लड़की को गोली से मार देता है और दूसरे को भी अपने कब्जे में लेता है। तभी सब लोगों को किसी हल्की चीज़ की आवाज़ आती है। तभी समुद्र से काफ़ी भारी मात्रा में सुनामी आती है, काफ़ी भारी मात्रा में पानी आता है शहर में। उसके साथ भी जो वाइट शार्क होती हैं वो भी उसके साथ आ रही होती हैं। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं उसमें सुनामी आने की वजह से।
जॉस जो होता है, जॉस देखता है कि यहाँ पर पानी बाढ़ आ रही है और मॉल के अंदर सब में पानी भर जाता है। पानी इतना ज़्यादा आता है कि मॉल का जितना भी सामान होता है सब सामान इधर उधर बिखर जाता है। इस फिल्म की शुरुआत यहीं से होती है। मॉल के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो मॉल के अंदर फंस जाते हैं। मॉल में अफरा तफरी मच जाती है, सब तरफ भागदौड़ मच जाती है। मॉल में हर हिस्से में पानी भर जाता है। रॉयल जो कि जेमी का बॉयफ्रेंड होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। मॉल के अंदर हर तरफ पानी पानी भर जाता है और जो रॉयल के जो दो दोस्त होते हैं वो भी कार के अंदर फंस जाते हैं और रॉयल वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करता है। कार का कांच फोड़ के वो बाहर निकल तो आता है और वो ऊपर जाने की जगह कोई सही जगह देखता है और जो उसका मैनेजर होता है वो भी ऊपर आते हैं। कुछ लोग वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और वो फ़ोन चेक करता है, उसका फ़ोन भी डेड हो चुका होता है। काफ़ी सारे लोग वहाँ से ऊपर आ जाते हैं। तभी वहाँ पे हलचल होती है और सभी लोग पानी में देखते हैं कि एक आदमी आता है और वो सबसे हेल्प मांगता है और तभी वहाँ पे वाइट शार्क आती है और वाइट शार्क उस आदमी को निकलने की कोशिश करती है और जो जेमी उसको देख के उसका हाथ पकड़ के खींचती है, लेकिन वाइट शार्क आती है उसको उसका हाथ उसके हाथ में रह जाता है, बाकी उसकी बॉडी ले जाती है। जेमी का हाथ में रहने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वहाँ के जितने भी लोग थे सभी ये देख के डर जाते हैं, सभी की हवा टाइट हो जाती है। वहाँ का इतना ख़तरनाक नज़ारा होता है। वो वाइट शार्क को देखते हैं पानी में जाते हुए, तो और वो वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं कैसे निकलना है। सीन में दूसरी साइड जो कार में दो बंदे फंसे हुए होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ से कैसे निकलें। तो तभी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो वहाँ से एक चाबी निकालती है और ऊपर का जो खिड़की होती है ऊपर वाली छत वाली उसको खुलती है। फिल्म के दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि लाइट के कुछ तार होते हैं, उनमें लाइट आ रही होती है और सभी लोग उसको देख के बोलते हैं कि अगर ये लाइट पानी में टच हो गए तो सभी के सभी मारे जाएंगे और लाइट बंद करने का इंतज़ाम करते हैं। जहाँ से लाइट बंद होती है उस रूम को देखते हैं, खोजते हैं। रूम खोजने के बाद मीना के साथ जो मीना का दोस्त होता है वो अंदर जाने के लिए लाइट को स्विच ऑफ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसके लिए कवर बनाया जाता है और वो कहता है, जॉस से कहता है कि मीना अपने भाई की मौत का कारण तुम्हें नहीं मानती। तो वो कहता है मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता और वो पानी में उतर जाता है और पानी में उतरने के बाद वो अंदर जाता है। ऑक्सीजन पैप भी लगाया जाता है, ऑक्सीजन पैप भी ख़त्म हो जाता है। मीना के हाथ में देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन पैप भी ख़त्म हो गया। जो उसके हाथ में थोड़ा सा ही बचता है वो अपनी तरफ ऑक्सीजन पैप खींचता है और जो मीना का जो दोस्त होता है वो उसके पास ही पहुंच जाता है, बस थोड़ी सी दूर रहता है। तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। तो फिर वो लास्ट में डिसीजन लेता है कि इस पैप को हटाना ही पड़ेगा। उसी के बाद लाइट ऑफ होगी, वो पैप हटा देता है और उधर जॉस पीछे गिर जाता है, उसने पैप तो खींच रखा था और वो वहाँ से लाइट ऑफ कर देता है। लाइट ऑफ करने के बाद वो बाहर जाने की सोचता है, लेकिन उसके पैप में भारी सामान बंधने होने के कारण वो ऊपर नहीं जा पाता और उसे सांस नहीं मिलती है। इस कारण वो पानी के अंदर ही मर जाता है। पानी के अंदर मरने के बाद मीना को बहुत दुख होता है। मीना उसको बहुत चिल्लाती है, बहुत रोती है मीना उसको आने के बारे में, लेकिन वो तो मर चुका, वो कैसा आएगा। और जॉस ऊपर खिड़की होती है निकलने की, उस पर वहाँ से रस्सी डालने का इंतज़ाम करता है। चोर आता है, उसको रस्सी दूसरी साइड से डालता है। रस्सी डालने के बाद जो उस मॉल का जो वो मालिक होता है, मैनेजर, वो कहता है सबसे पहले मैं जाऊंगा। तो वो अपने आप को रस्सी से बांधता है। रस्सी से बांधने के बाद वो सब लोग उसको खींचते हैं तो वो खिड़की के पास जाता है। खिड़की के पास पहुंचने के बाद वो जैसे ही ढक्कन खोलता है, ढक्कन खोलने के बाद वो दिखता है कि अंदर काफ़ी सारे कीड़े हैं, अंदर कॉकरोच वगैरह कीड़े हैं जो उसी की तरफ आ रहे होते हैं और वो उसके हाथ से वो छूट जाता है। तभी व्हेल मछली वहाँ पे पहुँच जाती है और व्हेल मछली पहुंचने के बाद उसका आधा शरीर उसके मुंह में आ जाता है और व्हेल मछली उसका आधा शरीर लेकर पानी में गिर जाती है। उसका आधा शरीर आप देख सकते हैं टंगा हुआ होता है। जितने भी बंदे वहाँ पर होते हैं सब के सब डर जाते हैं, ये हालत देख कर डर जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ जो दो बंदे होते हैं, जो उसके दोस्त, वो गाड़ी के ऊपर बैठे होते हैं, दूसरी गाड़ी के ऊपर चले जाते हैं और वो वहाँ से बचने का इंतज़ाम करते हैं। जो एक पाइप पर लटकता है, पाइप लटक के अपने दोस्त के पास जाने की कोशिश करता है और वो अपने दोस्त के पास बचाने की कोशिश करता है। वो वहाँ तक पहुँच तो जाता है लेकिन पैप उसके हाथ से छूट जाता है। पैप उसके हाथ से जैसे छूटता है वो जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है। जैसे ही उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ के गाड़ी को ऊपर खींचता है तो उसका दोस्त पानी में गिर जाता है, वो गाड़ी को खींच जाता है। व्हेल मछली उसके दोस्त को मार देती है, वहीं पे खा लेती है।
फिल्म की दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि जो चोर होता है मॉल लूटने आता है वो कहता है सब लोगों से मछली को फांसना होगा, पकड़ना होगा, तभी हम सब यहाँ से ज़िंदा बाहर निकलते हैं। तो उन लोगों को एक हैंगर दिखता है। हैंगर लेने के लिए जैमी पानी में कूद जाती है और हैंगर लाने के बाद उसका चोर का दोस्त कहता है कि उसका मछली का चारा बनने के लिए तो कोई तो चाहिए। तो जो दूसरा चोर होता है वो अपने चोर को मार देता है। वो उस औरत को बचा लेता है। उस औरत को बचाने के बाद उसके अंदर हैंगर डाल के वो पानी में डाल देता है अपने दूसरे चोर को। और जैसे ही उसको अंदर डालता है मछली आती है। मछली जैसे ही उसको चोर को खाती है तो उसके मुंह में कांटा फंस जाता है। मछली के फंसने के बाद सभी लोग बाहर जाने के लिए नीचे उतरते हैं। जॉस और मीना आप एक दूसरे का किस करते हैं पानी में उतरने के बाद। किस तो कॉमन होता है इन फिल्मों में। और जो जॉस के पास जो लॉकेट होता है उसके भाई का वो मीना के गले में डाल देता है। तभी जमी के ताई अपने गर्ल बॉयफ्रेंड की याद आती है रॉयल की, और वो रॉयल को बचाने के लिए जाती है। रॉयल को जाने के बाद वो एक पुलिस की वैन पे चढ़ जाते हैं। पुलिस की वैन पे चढ़ने के बाद जैमी उसको बोलती है कि इसमें एक गन है, गन निकाल लो। तो जॉस उसमें से गन निकालता है। गन निकालने के बाद एक मछली को जॉस वहीं पे ख़त्म कर देता है। चोर गाड़ी को ब्लास्ट करके गेट खोलने की कोशिश करता है, ऊपर जाने का रास्ता करता है। उधर जैमी भी वापसी आ जाती है और उसके जैमी को वापसी आते हुए देख उसके पिता बहुत खुश होते हैं। और जॉस भी एक थोड़ी ऊंची जगह भी चढ़ जाता है मछली को देख के। जैसी मछली आती है और वो चोर जो होता है वो उसके ताई ब्लास्ट करता है। जैम ऊपर एक पैप पे चढ़ता है। पैप पे चढ़ने के बाद वो अपनी जेब से गन निकालता है। ये गन होती है करंट वाली। और जैसे ही उस शार्क उस पर हमला करती है तो वो उस गन चला देता है। गन चलाने के बाद शार्क के मुंह में वो घुस जाती है। मुंह में घुसने के बाद शार्क वहीं पर ख़त्म हो जाती है। शार्क के ख़त्म होने के बाद जो चोर होता है वो ब्लास्ट कर देता है। दो ही मछली होती हैं ये उसके अंदर, दोनों मछली ख़त्म हो चुकी हैं। वो जैसे ब्लास्ट करता है, जैसे ब्लास्ट करने के बाद सबकी जो पत्थर वगैरह होते हैं वो सब गिरते हैं और सब लोग एक साइड में हो जाते हैं और उनका जाने का रास्ता खुल जाता है। सभी लोग बाहर निकल के आते हैं। बाहर निकल कर तो बहुत खुश होते हैं सभी लोग। जैसे तैसे जान बची। बाहर आने के बाद वे ऊपर देखते हैं कि ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं और हेलीकॉप्टर फिर वो लोग वहाँ से बच जाते हैं। बचने के बाद सभी लोग बहुत खुश होते हैं। हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर में ये लोग बैठ के चले जाते हैं। यहीं पे फिल्म का एंड हो जाता है। रुको कहाँ जा रहे हो अभी? तो डाउनलोड करना तो सीख लो कैसे डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे उस पर लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने गोले के अंदर जो ये दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद मूवी डाउनलोड हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है ऐड आ जाता है तो उसको बैक कर देना।